चलो हालांकि क्लास तो हो गया है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में रिवाइज कर लो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a होता है ये किसी कीमत पर जीरो के इक्वल नहीं होता है, किसी भी कीमत पर जीरो के इक्वल नहीं होगा। आए बात समझे? अब ये क्यों ना होता है समझ लो कि यदि a किसी टाइम ये जीरो हो जाए और यहाँ जीरो रखते हैं तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। ये प्रथम टर्म जो है डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी, यही ना बचेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन या 1 डिग्री पॉलिनोमियल। है बस समझे? लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक बना रहेगा, इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है एक इक्वल कभी नहीं लेते हैं। है बस समझे? क्योंकि हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब हम y को जीरो कर देते हैं, जब हम y को जीरो कर देते हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? अब इक्वेशन हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है बात समझ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक खास बात होता है कि x का जो डिग्री हमेशा 2 होना चाहिए। है बात समझ? अब y जीरो किए तो इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है बात समझे? खैर इसके बारे में आगे और बताएंगे कि ये जो एक कर्व होगा, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है एक लाइन का इक्वेशन होता है। बात समझे? वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी लाइन हो सकती है, वो सीधा लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो तुम जानता है कि y जीरो कब होता है? एक्स एक्सिस को ही तो बोला जाता है y इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जैसा भी लाइन होगा कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर कट किया होगा। खैर ग्राफ में इसको बताएंगे। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब होता है रूट्स। ये रूट्स पहले लिख दिए हम। रूट्स किसे कहते हैं याद रखना, किसी भी इक्वेशन में बहुत सारे इक्वेशन होता है, उसमें वेरिएबल टर्म भी होते हैं, अननोन टर्म, जिसकी जानकारी हमको पहले से नहीं रहता है। अब सोचो ना, यहाँ एक्स स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, एक्स के बारे में कुछ नहीं जान रहा है। आया बस समझिए कौन सी संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है एक्स माइनस 5 हो सकता है एक्स प्लस 5 हो। तो जिनकी जानकारी पहले से ना हो तो वैसी संख्या को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अज्ञात राशि और इंग्लिश में बोलते हैं अननोन टर्म, यानी वेरिएबल नंबर जो बदलते रहे। तो किसी भी इक्वेशन में जब हम वेरिएबल नंबर का वैल्यू निकालते हैं, इसको सोल्व करके तो जो वैल्यू निकलता है, यानी कि यहाँ पर x वेरिएबल है, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वही इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। और वो x का वैल्यू इसमें पुट करने के बाद इसको सेटिस्फाई भी करेगा। किसी भी इक्वेशन का रूट तभी सही माना जाता है जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और तू जानता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल है, और जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना ही नंबर ऑफ रूट भी होते हैं, यानी कि रूट की संख्या भी उतना ही होती है, यानी कि मूलों की संख्या भी उतना ही होता है। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 निकलेगा। है बात समझे? और वो दोनों मान इसमें पुट करने पर सेटिस्फाई करेगा। तो जो सेटिस्फाई कर दे x का वैल्यू उसी को क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन का रूट बोलेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, अब देखो सीधे नहीं करेंगे, तू लेट से आया है, अब दोबारा ना पढ़ाएंगे, बट समझ लो ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा, और कुछ मान निकलने का अर्थ ये नहीं है कि 4 5, ऐसा नहीं। x के पावर 2 है, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना ही रूट होता है, तो यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक वैल्यू अल्फा होगा और दूसरा वैल्यू बीटा होगा। है बात समझे? अब देखो शॉर्ट में तुमको बता रहे हैं, अब डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि तू क्लास छोड़ा है। तो मान लो कि इसका वैल्यू क्या, इसका रूट क्या हो गया? अल्फा कमा बीटा। इसको निकालने का एक सूत्र भी है, फार्मूला भी है। शॉर्ट में रूट कैसे निकाल सकता है? x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट।
हालांकि अगले स्टेप में बताएंगे। याद रखेगा इस रिजल्ट को, याद है ना? तो कोई भी इक्वेशन है तो तुम निकाल सकता है, जैसे कि कोई भी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट निकालना है, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू ही रूट होता है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जानता है ना, कि बीच वाले टर्म को ऐसा ब्रेक करते हैं कि उसका जोड़ घटाव बिल्कुल इसी के जैसा आ जाए। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो माइनस 3x को लिख सकता है माइनस 2x माइनस एक्स, ऐसे कर सकते कि नहीं? बीच वाले को ही ब्रेक करना होता है। अब देखो माइनस 2x माइनस एक्स को ऐड करेगा तो प्रीवियस टर्म प्राप्त होगा तुम्हारा, पिछला टर्म। तो इसी को गुणनखंड विधि कहते हैं। और थोड़ा सा कॉमन भी ले सकता है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लो, x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लो, x माइनस 2। और तू तो जानता है कि मैथ में जो टर्म रिपीट होता है उसको पुनः कॉमन ले लिया जाता है, इक्वल टू 0। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था अब गुणनखंड के रूप में आ गया, ये दो संख्याओं में कन्वर्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर एक संख्या ये हो गया और ये संख्या ये हो गया, यानी कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेगा तो एक वैल्यू 2 आएगा और एक वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यही 2 और 1 इस रूट का क्या, इस इक्वेशन का क्या कहलाएंगे, रूट। और 1 2 पुट करेगा ना तो लेफ्ट का पोर्शन राइट के बराबर हो जाएगा। तो यही सब रूट है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो फार्मूला से, इतना तो जानता ही है। इसके बाद आता है कि हम लोग क्या पढ़े अभी, रूट के बारे में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। अच्छा, रूट जो भी होता है वो तो नंबर ही होगा। जैसे कि हमने देखा कि एक इक्वेशन को सोल्व करके देखा तो 2 आया, एक 1 आया। तो कभी कभी ऐसा संदेह होता है कि रूट जो भी होता है क्वाड्रेटिक का वो किस प्रकार के होंगे, ऐसा मन में भावना आ जाता है। हो सकता है दोनों रूट बराबर हो जाए, मान लो अल्फा 5 आया है तो बीटा भी 5 आ जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट असमान हो, यानी कि अनइक्वल हो, है? तो इसको क्या बोलते हैं, रूट के क्या बोलते हैं, रूट के गुण यानी प्रॉपर्टी। ऐसी अगर भावना आती है तो उसको बोलेंगे कि हम उसके गुण के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में। सोचो कि कोई व्यक्ति पूछा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं और हम कल्पना किए कि लगता है इसका दोनों रूट बराबर हो सकता है, लगता है इसका दोनों रूट असमान हो सकता है, यानी रूट के बारे में सोच रहे हैं, बनाए नहीं है लेकिन सोच रहे हैं। यानी रूट के गुणों के बारे में सोच रहे हैं, नेचर के बारे में सोच रहे हैं, उसका प्रकृति क्या है। आए बात समझे? तो एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। इसका काम जानता है क्या है? ये केवल रूट जो होते हैं क्वाड्रेटिक के, उनके गुण को बताता है, यानी नेचर को बताता है। किसको बताता है? नेचर को। इसका केवल यही काम है। आए बात समझे? डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे उसका गुण बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा, नेचर बताएगा, कैसा होगा, ना होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? इट इज डिफाइन द नेचर ऑफ रूट, यानी कि इसका काम ही है मूलों का गुण के बारे में बताना, नेचर के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? केवल गुण बताने का काम करता है, इसका ज्यादा विशेषता नहीं है, केवल गुण बताएगा। है बस समझे? और गुण बताने वाला कौन है? डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट को मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही वो टर्म है, मैथमेटिकल टर्म, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मैथ की भाषा में बी स्क्वायर माइनस 4ac। है बात समझे? यही वो टर्म है जो रूट का नेचर को बतलाता है बात समझे? अब ये बताएगा आगे चल के, अगले स्टेप में क्या बताएगा कि रूट कैसा होगा, ये तो बताने का काम करता ही है, लेकिन अब कैसे बताएगा आगे पढ़ते हैं। ये तो याद है, लिखना जरूरी है तुमको।
कंडीशन इसमें है कि इफ डी ग्रेटर देन 0, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि पॉजिटिव हो जाता है देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब कैसे बता रहा है, देखो अब ये बोल रहा है कि यदि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो रूट्स कैसा होंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है भिन्न होना, असमान होना। आया बात समझ में, माने कि इक्वल ना होना। एंड रियल भी होंगे। आया बात समझ में। तो डी यदि पॉजिटिव हो जाए तो रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल यानी असमान होंगे, बट रियल भी होंगे। अब एग्जांपल से समझ लो, छोटा सा एग्जांपल से समझ लो। जो भी है इसको फैक्टराइजेशन करेगा तो इसका फैक्टर होगा x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या आया, एक अल्फा 1 आया, तो बीटा क्या आया 2 आया। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है कि इक्वेशन दे देगा, ऑप्शन सजा देगा कि इसका रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, फिर ऑप्शन बी दे देगा इक्वल होंगे, ऑप्शन सी दे देगा अनइक्वल होंगे, ऑप्शन डी दे देगा इमेजिनरी होंगे, 4 को दे देगा। तो तू कैसे बनाएगा, पहले इक्वेशन का रूट ऐसे सोल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेगा और तब बताएगा कि हम तो आंखों देखा हाल देख रहे हैं कि इसका रूट 1 है और 2 है, तो दोनों तो अनइक्वल हो ही गया, बराबर तो नहीं है बस समझे, और दोनों रियल भी है। तो ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। आज बैठो शांत रहो, कैसे ऐसे नहीं बनाना है बस समझ में। केवल रूट के नेचर पूछ रहा है तो आपको विशेष नहीं सोचना है बस समझे। रूट सर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास, है बात समझे। अब इसका रूट कैसा होगा, तो अब रूट निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट केवल निकाल दो। रूट का तो गुण यही बताता है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो केवल। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। देखा ही कहां ध्यान देता, अरे पगला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होला ए, ए की जगह पर क्या है 1 और सी की जगह क्या है 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। आया बात समझ में, यहां ध्यान दो छोटू। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव हो गया तो डायरेक्ट ना बोल सकता है कि इसका रूट असमान होंगे और रियल भी होंगे। अब रूट निकालने की क्या जरूरत है, केवल गुण पूछ रहा है तो गुण बता दीजिए इस प्रॉपर्टी से। अब समझ में आ गया ना। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि इफ डी इज इक्वल टू 0, यदि इसका वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स किस प्रकार के होंगे, रूट्स आर इक्वल, इक्वल माने बराबर, एंड रियल। रूट्स कैसा होंगे रे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। ये कब, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तब। तीसरा कंडीशन कहता है कि इफ डी लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, यानी कि निगेटिव, 0 से छोटा क्या हो सकता है निगेटिव नंबर, तब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी का अर्थ क्या होता है, काल्पनिक, मनगढ़ंत। आया बात समझे ना। वास्तविक जीवन में वैसी संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। अब तो तुमको बताए ही थे कि किसी भी किराना दुकान पर जाता है तो क्या बोलता है, 10 रुपए का दाल दीजिए, यही नहीं बोल सकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति 5 रुपए का बिस्कुट दो, आए बात समझे, तो 5 रुपए का बिस्कुट देना, तो 5 रुपए क्या है, वास्तविक संख्या हुआ ना। इमेजिनरी का अर्थ क्या होता है, काल्पनिक यानी मनगढ़ंत, मन में सोच सकते हैं। आए बात समझे कि फलना आदमी बुरा है, कि फलना आदमी अच्छा है, कि वो आइटम किस गली में जाएगी। आया बात समझे। अब चलो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं।
लिखा नहीं है? अच्छा लिख लेना, मित्र में से लिख लेना अपना। चलो क्वेश्चन देते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव रूट्स देन p इक्वल टू 8। देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन को समझ लो पहले। क्वेश्चन देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका दोनों रूट कैसा है? इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक है, यानी अल्फा बीटा जो भी आएगा वो रियल नंबर नहीं आएगा, वास्तविक संख्या नहीं आएगा। आया बस समझे? तो कहता है कि इसका रूट जब काल्पनिक हो ही गया तो p का मान बताइए। आया बस समझे? क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसका रूट काल्पनिक होगा तो p का मान बताइए। तो चलो सॉल्यूशन देख लो, एक एग्जांपल बनवा देते हैं। अब बताओ कि रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? बताओ रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से। b क्या है? p माइनस 4ac कितना है रे? 2 लेस देन। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0 लिख सकते हैं। माइनस सेट को राइट साइड ले चलो, माइनस सेट को राइट साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। आया बात समझे? दोनों साइड स्क्वायर कर देगा तो बढ़िया रहेगा, इधर स्क्वायर है तो इधर भी हो जाता तो अच्छा रहता। तो पी स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बताओ ऐसे 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। अब तुमको एक इनइक्वालिटी बताए थे कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा कब होता है? जब एक्स लाइज करता है माइनस ए और प्लस ए के बीच। बताया कि नहीं प्रॉपर्टी? यानी कि ए क्या हो गया यहाँ पर? 2√2। तब इस प्रॉपर्टी से इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो लिख सकते हैं माइनस 2√2 लेस देन p लेस देन 2√2। आपका आंसर हो गया। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, देखो p बिलोंग्स टू माइनस 2√2 कॉमा 2√2। आया बात समझे? यहाँ पर इक्वल साइन नहीं था इसलिए स्मॉल कॉस्ट से काम चलाएंगे। आया बात समझे? तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि p का वैल्यू माइनस 2√2 और 2√2 के बीच डालते हैं, यहाँ का वैल्यू उठाकर यहाँ पर, तो इसका हर हाल में रूट कैसा निकलेगा? काल्पनिक ही होगा। आया बात समझे? माइनस 2√2 और 2√2 के बीच कोई भी नंबर उठाकर यहाँ पुट करेगा ना, इस इक्वेशन का रूट हर हाल में क्या होगा? काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। आया बात समझने? इतना तो पढ़ाए हैं, इतना तो तू लोग पढ़िए लिया था, बट इसका छूट गया था। अब चलो ग्राफ के बारे में पढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहां ध्यान देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग हमेशा से पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। पढ़े है ना? तो ए 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 0 से बड़ा तो हो सकता है ना, 0 से छोटा भी हो सकता है। आया बस समझे? तो इसका केस होता है ग्राफ खींचने के लिए, ध्यान देना। केस फर्स्ट कि इफ ए ग्रेटर देन 0, यहां ध्यान देना, ए ग्रेटर देन 0 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तब की बात हो रहा है। आया बस समझे? तब की बात कर रहे हैं। एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0। अच्छा यहां से समझ लो बात कि डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका रूट जो भी होंगे अल्फा और बीटा वो डिफरेंट होंगे, इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि यही ना होता है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी तो यही कह रहा है। डी जब 0 से बड़ा हो जाए यानी पॉजिटिव हो जाए तो रूट कैसे होते हैं?
डिफरेंट हो जाते हैं, अनइक्वल होते हैं। है बात समझे? तो ये जो इक्वेशन होगा, ये जो भी लाइन का इक्वेशन होगा, एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, यानी कि इसका दो रूट आया है ना, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म हमेशा याद रखना है कि ये एक पैराबोलिक कर्व होता है। पैराबोलिक कर्व यानी एक कर्व खींचते हैं, पैराबोला पढ़ा होगा तो 11th 12th में। इट इज अ पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व माने टेढ़ा टाइप का रहेगा। यू देखा है ना, इंग्लिश लेटर यू, तो पूरी तरीका से यू जैसा तो नहीं होता है। देखो देखो, यही इसका ग्राफ है पैराबोला का, याद रखेगा। और जहां पर कट करता है वहां पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, अल्फा 0। और यहां भी कट किया, दो रूट आता है ना, ये रूट क्या हो गया, बीटा कमा 0, बीटा कमा 0। आए बात समझे? और इसका मुंह जो है, माउथ, हमेशा ऊपर की तरफ खुला रहेगा। आया बात समझे? ये कब ग्राफ होगा, जब ए पॉजिटिव होगा तब। ए पॉजिटिव होगा, है बात समझे? और यही कर्व जो है वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और वाई एक्सिस का इक्वेशन खुद पढ़ा है तुम लोग कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बराबर 0। यानी कि ये जो कर्व जहां पर कट कर रहा है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर हाल में 0 होगा। यानी यहां पर एक्स 0 पुट करेगा तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, सी। अरे यही ना इक्वेशन है, वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, सी। कब, जब 0 पुट किए थे। आगे बात समझे? तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाता है, ठीक। यदि a लेस देन 0 हो जाए, a लेस देन 0 यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि निगेटिव हो जाता है तब की बात है। यही कर्व का जो मुंह है, माउथ, यानी यही कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा। इसका मुंह जो है अब नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसे हो जाएगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -c। क्या हो जाएगा, 0, -c। ये कब होगा, जब a लेस देन 0 हो एंड d पॉजिटिव हो। आया बात समझ में? आगे बात समझ में? तो a का क्या काम है, a का क्या काम है, ए का यही काम है कि ए जो होता है, ए यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, वो कर्व के अपवर्ड और डाउनवर्ड होने की प्रकृति को बताता है। यदि ए पॉजिटिव रहेगा तो कर्व अपवर्ड रहेगा, यानी माउथ ऊपर की तरफ खुला रहेगा। यदि ए निगेटिव हो जाएगा तब कर्व नीचे की तरफ रहेगा, इसका माउथ नीचे की तरफ खुलेगा। है बस समझे? और खींच दे और पढ़ेगा कि इतना ही रहने देते हैं। चलो ठीक है।